वहीं दिल्ली में कांग्रेस ने लोकसभा प्रत्याशियों के नाम पर मंथन किया। एमपी की बची सभी 18 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम पर मुहर लग गई है। बैठक में एमपी के प्रभारी भंवर जितेंद्र सिंह, प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार शामिल हुए। इन लोगों ने भी नाम फाइनल होने की बात कही है। तो कांग्रेस बाकी की 8 सीटों पर बताएंगे आपको, लेकिन इससे पहले रिपोर्ट देखिए। दिल्ली में सीईसी की बैठक में मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव के प्रत्याशियों के नामों पर चर्चा की गई। चर्चा के बाद बाकी की सभी 18 सीटों पर नाम को फाइनल कर लिया गया। प्रदेश प्रभारी भंवर जितेंद्र सिंह ने साफ किया कि सर्वसम्मति से नाम फाइनल कर लिए गए हैं। देखिए, जो भी टिकट दिए जाते हैं वो उसके ऊपर आंकलन होता है, अलग अलग उसके प्रोसेसेस होते हैं। जो ग्रास रूट पर जो हमारे कार्यकर्ता है उनसे पूछ के दिया जाता है, चाहे वो हमारा सीनियर लीडर हो, चाहे वो ग्रास रूट का लीडर हो, तो उन सब चीजों को देख के ही तय किया जाता है। आज सारी मध्य प्रदेश की सीटों पर डिस्कशन हो चुका है और जल्दी ही उसकी लिस्ट आएगी। गुना से अरुण यादव आपके बड़े नेता हैं और गुना से उनको लड़ाने की बात आ रही है, क्या चुनौती दे पाएंगे ज्योतिरादित्य सिंधिया? देखिए, अभी पहले लिस्ट आ जाने दीजिए। मैं सबसे बड़ा नेता उसको मानता हूं जो हमारे बूथ के ऊपर बैठता है, वो मेरे लिए सबसे बड़ा नेता। कांग्रेस ने लोकसभा के रण में दिग्गजों को उतारने का भी फैसला किया है। राजगढ़ से दिग्विजय सिंह तो रतलाम से कांतिलाल भूरिया मैदान में नजर आएंगे। वहीं गुना में सिंधिया के खिलाफ अरुण यादव ताल ठोकते दिख सकते हैं। बड़े नेताओं के साथ ही 50% युवाओं को भी टिकट दिया गया है। 100% टिकट मध्य प्रदेश के क्लियर हो गए हैं और सब जगह सर्वसम्मति से बड़े जो हमारे बिग लीडर है वो भी, और जो हमारे कार्यकर्ता यूथ है, हमने कहा था 50% से ज्यादा यूथ टिकट देंगे। हमने उस भावना का ध्यान रखा और हर जगह सबसे अच्छा कैंडिडेट कैसे हो, सर्वसम्मति से पार्टी ने निर्णय लिया है। आज रात को या कल सुबह डिक्लेयर हो जाएगा। बिल्कुल, कल लिस्ट आएगी तो आपको, आज जब लिस्ट आएगी तो पता चल जाएगा जरूर। मैंने कहा सब बड़े नेता जो विनिंग पॉसिबिलिटीज सबसे ज्यादा रखते हैं वो सब लड़ रहे हैं। जीतू पटवारी लड़ेंगे क्या सर? जीतू पार्टी ने निर्णय लिया, वो सबको सर्वमान्यता है। ये भी कहा जा रहा है कि नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के अलावा प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी चुनावी रण में नहीं उतरेंगे। माना ये जा रहा है कि रणनीति बनाने और तालमेल बैठाने में ये दोनों नेता अपना योगदान देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो जो सीटें बची हुई हैं उन पर कौन कौन से उम्मीदवारों के नाम हैं और किनसे उनका मुकाबला होगा, ये भी जान लेते हैं। संभावितों की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। देखिए, राजगढ़ में रोडमल नागर बीजेपी के प्रत्याशी हैं, उनके खिलाफ दिग्विजय सिंह का नाम सामने आ सकता है जैसी ऑफिशियल अनाउंसमेंट होती है। गुना से ज्योतिरादित्य सिंधिया को टक्कर दे सकते हैं कांग्रेस के अरुण यादव। इसके अलावा होशंगाबाद से संजय शर्मा वर्सेस दर्शन सिंह चौधरी का मुकाबला हो सकता है। बालाघाट से भारती पारधी के सामने हिना कांवरे टक्कर दे सकते हैं। रतलाम से कांतिलाल भूरिया वर्सेस हो सकता है अनीता नागर सिंह चौहान। भोपाल में आलोक शर्मा को टक्कर दे सकते हैं अरुण श्रीवास्तव। इंदौर में शंकर लालवानी के सामने मैदान में हो सकते हैं अक्षय कांति। उज्जैन से अनिल फिरोजिया को चुनावी मैदान में टक्कर दे सकते हैं महेश परमार। लेकिन इंतजार कांग्रेस की ऑफिशियल लिस्ट का अभी फिलहाल करना होगा। तो अब बात उस सीट पर जहां मुकाबला तय है। भिंड लोकसभा सीट पर बीजेपी कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। बीजेपी ने संध्या राय को दोबारा टिकट दिया है, तो वहीं कांग्रेस ने कद्दावर दलित नेता फूल सिंह बरैया को मैदान में उतारा है। दिग्विजय सिंह के बेहद करीबी भी हैं ये। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही यहां पर जीत का दावा कर रही है, लेकिन आंकड़ों में बीजेपी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। तो अब बढ़ते हैं आगे और जो जंग की हम बात कर रहे हैं, किस तरह से यहाँ पे मुकाबला दिलचस्प है वो आप देख रहे हैं। चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। ऐसे में भिंड दतिया लोकसभा सीट पर सियासी पारा हाई हो गया है। 2019 में शानदार जीत दर्ज करने वाली संध्या राय पर बीजेपी ने फिर से दांव खेला है। वहीं कांग्रेस ने फूल सिंह बरैया को प्रत्याशी बनाया है। नरेंद्र सिंह तोमर की करीबी संध्या राय को जानकार मजबूत उम्मीदवार मानते हैं, तो वहीं बीजेपी प्रत्याशी जीत का दावा कर रही हैं। उनका कहना है कि केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं और मोदी मैजिक उनको जीत दिलाएगा। चुनाव मध्य प्रदेश का चुनाव गया है विधानसभा का। आपने विधानसभा के नतीजे भी देखे,
163 हमारे विधायक चुनकर गए हैं और यहीं की जनता ने, प्रदेश की जनता ने चुनकर पहुंचाया है। निश्चित तौर पर जो जनाधार विधानसभा में जनता ने दिया है तो निश्चित तौर पर मोदी जी के नेतृत्व में। लोकसभा चुनाव में जीत के हिसाब से भिंड दतिया लोकसभा सीट कांग्रेस के लिए मुश्किल रही है। पिछले 35 साल से कांग्रेस का यहां पर खाता भी नहीं खुला। ऐसे में विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज करने वाले फूल सिंह बरैया को कांग्रेस ने प्रत्याशी बनाकर जीत की उम्मीद लगाई है। उनका दावा है कि जनता कांग्रेस को जनादेश देगी। मैं, मेरी तरफ से जनता लड़ेगी, जनता आगे रहेगी, मैं पीछे रहूंगा। जनता का इलेक्शन है और बीजेपी इसमें कहीं टिकती नहीं है, क्योंकि बीजेपी जनता का इलेक्शन नहीं लड़ती, बीजेपी खुद पैसे से इलेक्शन लड़ती है। चुनावी आंकड़ों के लिहाज से बीजेपी का यहाँ पलड़ा भारी नजर आता है। मसलन 1962 से 2019 तक 14 बार चुनाव हुए, 11 बार बीजेपी ने लोकसभा सीट पर कब्जा किया। कांग्रेस ने सिर्फ 3 बार यहां से जीत दर्ज की। आखिरी बार 1994 में कांग्रेस ने यहां से जीत दर्ज की थी। ऐसे में प्रत्याशियों के दावे हैं, प्रतिदावे हैं, लेकिन सियासी गणित कुछ और कह रहा है। हालांकि चुनाव में अभी वक्त है और ऐसे में किसके दावों में दम है, ये आने वाले वक्त में ही साफ होगा। सुशील कौशिक, न्यूज़ 18, ग्वालियर। भूपेश बघेल की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। भूपेश बघेल को राजनांदगांव से टिकट दिए जाने का कांग्रेस में विरोध शुरू हो गया है। कांग्रेस नेता सुरेंद्र दास वैष्णव के बाद अब पीसीसी डेलीगेट रामकुमार शुक्ला ने मल्लिकार्जुन खड़गे को चिट्ठी लिख बघेल को टिकट दिए जाने की मांग की। इस मामले को लेकर सियासत भी गर्मा गई है। छत्तीसगढ़ के सीएम रहे भूपेश बघेल फिर से चर्चा में हैं। राजनांदगांव की उम्मीदवारी पर एक और कांग्रेसी ने सवाल खड़े कर दिए। यही नहीं, राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन को मेल कर प्रत्याशी बदलने की मांग की है। राजकुमार शुक्ला का मानना है कि भूपेश बघेल पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं और इससे पार्टी को लोकसभा चुनाव में नुकसान हो सकता है। वहीं सुरेंद्र दास वैष्णव ने बहारी का मुद्दा उठाकर किसी दूसरे प्रत्याशी को टिकट देने की मांग की है। भूपेश बघेल जी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गया, कई मामले सीबीआई, ईडी के द्वारा भी और महादेव के में भी उनके खिलाफ वातावरण चल रहा है। ये सबको देखते हुए राजनांदगांव सीट वहाँ से किसी स्थानीय प्रत्याशी को टिकट दिया जाए। भूपेश बघेल जी को वहाँ बहुत विरोध हो रहा है और उसके कारण पूरे प्रदेश में वो चुनाव, पूरे लोकसभा में वो इफेक्ट हो रहा है। पार्टी के फोरम में अपनी बात रखी है कि राजनांदगांव से किसी भी स्थानीय प्रत्याशी को राजनांदगांव के लोकसभा का उम्मीदवार बनाया जाए ताकि हम लोकसभा चुनाव डंके की चोट पर जीत सकें। अपनों के निशाने पर आए बघेल भी खुलकर बोले और इतना बोला कि विरोध करने वाले नेताओं को स्लीपर सेल बता दिया। वहीं प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैच को भी विरोध में साजिश की बू आई और इसके लिए बीजेपी पर ही ठीकरा फोड़ दिया। अब ये जबरदस्ती का आरोप लगा रहे हैं, मतलब कुछ ऐसे लोग हैं जो कांग्रेस में स्लीपर सेल के रूप में काम कर रहे हैं। तो कांग्रेस को बदनाम करने के लिए इस प्रकार से करने, उसकी नीयत कांग्रेस को मजबूत करने की नहीं है। यदि गड़बड़ी है तो आपको प्रॉपर वहाँ जाके शिकायत करनी थी, वो जांच होती, कमेटी बनती, जांच होती, लेकिन आपका उद्देश्य उसमें गलती पकड़ना नहीं है, आप उसमें आरोप लगा के कांग्रेस पार्टी को बदनाम करने का। ये कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का साजिश है, जो हमारे प्रत्याशियों के खिलाफ में एक माहौल बनाने के लिए इस तरह की प्रोपोगेंडा अपनाया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी को पता है कि हम लोगों ने जो टिकट बांटे, जो प्रत्याशी घोषित की, कांग्रेस ने मजबूत प्रत्याशी है। उधर कांग्रेस के सबसे बड़े चेहरे पर उठ रहे सवाल ने बीजेपी को बैठे बिठाए मुद्दा दे दिया। सीएम विष्णुदेव साय ने कांग्रेस के अंदर का मामला बताया जरूर, पर निशाना साधा भी। वहीं डिप्टी सीएम ने भी बघेल के दुर्ग छोड़ने पर सवाल दाग दिया। अभी उनका मामला है और तो आप लोग भी देख ही रहे हैं कि किस तरह से उनका विरोध हो रहा है। उनके मंच में उनके कार्यकर्ता उनका विरोध कर रहे हैं। नहीं, मैं भी तो यही जानना चाहता हूं कि दुर्ग छोड़कर क्यों चले गए। जिस जनता ने उनको सम्मान दिया, इतनी बड़ी विरोधात्मक गतिविधि उनके विरोध में पूरे प्रदेश में थी, फिर भी जनता ने उनको सम्मान दिया। उस जनता को छोड़कर वो चले जा रहे हैं। और राजनांदगांव में तो उनका विशेष विरोध है। राजनांदगांव के ऐसे कई संस्थान हैं जिनको उन्होंने बंद कराने की कोशिश की, ऐसे कई संस्थान हैं जिनको उन्होंने राजनांदगांव से शिफ्ट करा दिया है। विधानसभा चुनाव में हार के बाद से कांग्रेस के लिए मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। पार्टी में गुटबाजी और बड़े नेताओं पर सवाल उठ रहे हैं। साथ ही पार्टी छोड़कर जाने वाले भी परेशानी का सबब बने हुए हैं।
लोकसभा चुनाव बस होने को है, ऐसे में कांग्रेस के लिए कुनबे को एकजुट रखना मुश्किल है और ऐसा ही चलता रहा तो लोकसभा चुनाव के नतीजे क्या होंगे ये समझना ज्यादा मुश्किल नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।